चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बच्चा जी, क्लास 10 का पर डे आप लोग को एक वीडियो मिल जाता है। आज फिजिक्स का करवा रहे हैं चैप्टर 4 विद्युत धारा। इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और शाम में डेली लाइव करवाते हैं 6 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आओ जुड़ के देखो, काफ़ी मज़ा आएगा। तो आज का जो सेशन है बच्चा जी, फिजिक्स है चैप्टर 4 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, है ना। पार्ट 1 रहेगा, 2-3 क्लास लगेगा, इसका खत्म हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन अच्छा खासा इससे आता है, तो ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक। चलो तो शुरू करें। चलो आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्या पढ़ना है आपको। विद्युत धारा, धारा क्या होता है पहले समझो। तो तू लोग कभी सुना होगा कि नदी में आज बहुत तेज धारा बह रहा है ना। तो यानी नदी में क्या होता है, पानी होता है, यानी जल। यानी जल अगर बह रहा है तो कह रहे हैं कि क्या है, जल का धारा है, ठीक है ना। धारा का मतलब बहा देना, ठीक है ना, बहना। तो उसको बोलते हैं जल धारा। जल बह रहा है तो जल धारा बोलेंगे। हवा अगर बह रहा है तो हवा का धारा बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर किसी भी चीज में विद्युत बह रहा है ना, विद्युत यानी कि बिजली, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। अगर विद्युत बह रहा है तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। समझ में आ गया। अब बात आता है कि सर मान लेते हैं तो ये विद्युत, जैसे कि जल धारा, अगर जल बह रहा है ना, धारा में, जल के धारा में क्या बहता है तो जल बहता है। हवा के धारा में क्या बहता है तो हवा बहता है। उसी प्रकार से विद्युत के धारा में तो कुछ बहता होगा, तो विद्युत के धारा में क्या बहता है तो विद्युत में इलेक्ट्रॉन, विद्युत में क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक है। चल तो अब बात करते हैं कि देखो हम इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। पहले इधर आओ। अगर मान के चलो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, और हमने अभी कहा आपको कि विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक। जिस प्रकार से मान लो कि जल है, तो जल बह रहा था तो बोले कि इसमें जल क्या हो रहा था, बह रहा था। लेकिन कभी कभी जल शांत भी तो रहता है, जल स्थिर भी तो रहता है। लेकिन यहाँ समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मानते हैं कि स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी बहेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बच्चा जी, स्थिर, तो इस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, तो उस स्थिति में इसको बोलेंगे आवेश। क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान से समझना, यानी इलेक्ट्रॉन अगर बह नहीं रहा है, स्थिर है, तो उसको क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। यानी कि जब आवेश आ गया है तो आवेश है, यानी कि उसमें बह नहीं रहा है, तो बह नहीं रहा तो उसमें विद्युत धारा नहीं, उसको विद्युत धारा बहेगा नहीं, बहेगा। जब विद्युत धारा नहीं बहेगा लेकिन कुछ तो इसमें रहेगा, तो आवेश है तो क्या रहेगा, सिर्फ उसमें ऊर्जा रहेगा। क्या रहेगा, ऊर्जा। जैसे देखो जल अगर शांत है, जल क्या है, शांत है, तो जल तो उसमें है ना, पर धारा में जो उसमें जो ताकत था, जो ताकत होता है वो ताकत तो नहीं था। ताकत बोले तो खिंचाव, क्या ताकत बोले तो खिंचाव। जैसे मान के चलो कि अगर धारा, जल में अगर धारा बह रहा है तो जल उसको अपनी ताकत से तुम ढकेल रहा है, तो तुमको बहा करके लेके चल जाएगा, बहा के लेके जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब वो स्थिर रहेगा जल, तो किसी को बहा कर नहीं लेके जा सकता है। उसी प्रकार से समझना कि विद्युत धारा में अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है, मतलब बह नहीं रहा है, तो वो क्या रहेगा, उसका ताकत नहीं रहेगा ना, मतलब वो खींच नहीं सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ एक ऊर्जा रहता है, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। यानी इसमें सिर्फ विद्युत ऊर्जा रहेगा, विद्युत ऊर्जा रहेगा, लेकिन इसमें खिंचाव नहीं रहा, खिंचाव नहीं रहा। लेकिन इसी को उल्टा लेके चलो, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो अभी क्या करेगा, बहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे स्थिर था ना, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहेगा, मतलब गतिशील होगा। क्या होगा, गतिशील। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन गतिशील है, जब इलेक्ट्रॉन गतिशील है मतलब गति कर रहा है, तो गति कर रहा है इसका मतलब उससे विद्युत धारा बह रहा है। तो हम बोलेंगे कि, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इसमें विद्युत धारा बह रहा है, विद्युत धारा बह रहा है। और जब विद्युत धारा बह रहा है, तो विद्युत धारा बह रहा है तो उसमें विद्युत तो रहेगा ही, साथ में उसमें और क्या रहेगा, जिस प्रकार से हम बोले थे अभी, उसमें खिंचाव भी रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, खिंचाव रहेगा। जैसे अभी जल अगर बह रहा है तो उसमें खिंचाव है, तुमको बहा के लेके जाएगा, ताकत लगा रहा है, लेकिन रुका हुआ तो नहीं लगा रहा है। लेकिन अब देखो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो बह रहा है मतलब इससे खिंचाव आएगा, तो विद्युत तो इसमें रहेगा ही। यानी देखो विद्युत तो यहाँ पे आएगा ही, साथ में इसमें क्या रहेगा, खिंचाव। खींचने का काम कौन करता है, चुंबक। कौन करता है, चुंबक करता है। देखता होगा कोई ऐसा तार होता है, लाइन होता है ना, जो दूर से ही किसी चीज को खींच लेता है, खींचता है कि नहीं खींचता है। हाँ, तो इसलिए उसको क्या बोले, इसमें चुंबक भी होता है। क्या होता है, इसमें चुंबक का गुण भी आ जाता है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं, जैसे समझ लेते हैं, देखो जो दुनिया में जो भी पदार्थ है ना, दुनिया में जो भी पदार्थ है
वो किस चीज से मिलकर बना होता है? तो वो परमाणु से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? परमाणु से मिलकर बनता है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमारा जो परमाणु होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कितना कणों से रे? 3 मूल कणों से। वो 3 मूल कण क्या क्या हैं? तो एक होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन। और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे सर कि ये तीनों पे कुछ आवेश होता है। आवेश का मतलब क्या होता है बच्चा जी? चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? तो इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा हमेशा ऋण आवेश। कौन सा आवेश है? यानी माइनस। अब पहले समझ लेते हैं इसको। और इस पे कौन सा होता है? प्लस होता है। और इस पे कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, यानी आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हम किससे सूचित करेंगे? तो ई से। किससे सूचित करेंगे रे? और प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से। किससे? एन से। अब हम अभी क्या बोले थे कि इस पे कौन सा आवेश होता है? तो माइनस। कौन सा? इस पे कौन सा आवेश? प्रोटॉन पे प्लस, और न्यूट्रॉन पे कौन सी? जीरो। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि उदासीन है। क्या है? उदासीन है। यानी इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ना तो धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं? जैसे समझना बात को, मान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे सोडियम। सोडियम क्या है? एक धातु है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है बच्चा? 11। कितना होता है? अगर हम इससे बात करें आपसे कि बताओ, इसमें जाहिर सी बात है कि एक तत्व है और परमाणु से मिलकर बना होगा। तो परमाणु इसके मौलिक कण में 3 होगा। इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें प्रोटॉन कितना है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, सब बताना है। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 गो। और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही परमाणु संख्या होता है। प्रोटॉन यानी जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या भी होता है। और प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा तब। तो यहाँ भी कितना? 11। ठीक जी। और न्यूट्रॉन के बारे में अभी क्या बोले आपको? न्यूट्रॉन के बारे में क्या बोले? जो हमारा यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है इसके बारे में क्या बोले हैं? तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानो। ठीक है, यहाँ समझो। अभी हम क्या बोले कि सोडियम पे परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और प्रोटॉन कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? धन आवेश कि ऋण आवेश? ऋण आवेश। यानी सर ये माइनस होता है। क्या होता है? और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? प्लस। क्या होता है? प्लस। अब ध्यान से देखो, जे को प्लस है उतना ही माइनस भी है। जे को प्लस उतना ही माइनस भी है। यानी दोनों संख्या में बराबर है। दोनों संख्या में बराबर है। यानी ना तो ई ताकतवर है ना ई ताकतवर, दोनों क्या है? बराबर है। यानी उदासीन है। क्या है? यानी कि ये क्या हो गया? ये दोनों देखो, इसीलिए इस पे कोई आवेश, इसलिए इस पे कोई आवेश नहीं है। समझ गया? यानी कि ना धन आवेश ज्यादा है ना ऋण आवेश ज्यादा है। अगर जो भी ज्यादा होता तो उस पे उसका आवेश क्या होता? चढ़ जाता। बात को समझ में आ रहा है आपको? अब यही क्या करेगा? किसी रिएक्शन कर जाएगा। और तुम जानते हो कि धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कि त्याग देता है? धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और जब त्यागेगा ना तो उस पर धन आवेश चढ़ेगा। कौन सा चढ़ेगा? धन आवेश, यानी पॉजिटिव वाला चढ़ जाएगा। तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करता है। अब हम एगो अधातु लेते हैं, जैसे ले लो कैल्शियम। और कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। कितना होता है? 20। और इस पे देखेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉन और देखेंगे हम प्रोटॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो भी 20 ही होगा। और इसमें प्रोटॉन कितना होगा? वो भी 20 ही होगा। कितना होगा रे? 20 ही होगा। धातु लेना था ना, धातु ही ले लिया। अच्छा, अधातु ले लेते हैं। चलो क्लोरीन ले लो। ठीक है, धातु तो बता ही दिया। 17 होता है ना। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? और प्रोटॉन बता। इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17, दोनों सेम रहता है ना। इस इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस। समझ रहे बात को आप? यहाँ भी देखो दोनों बराबर है। ये भी 17 को माइनस लेकर बैठे है और 17 को प्लस लेकर बैठे है। तो दोनों बराबर ताकत का है ना। किसी की जीत हो सकती है क्या? जिस प्रकार से मान के चले 2 प्लेयर अगर बराबर अच्छा खेलता हो, ये भी 4 गोल मारा ये भी 4 गोल मारा, तो मैच ड्रा हो जाता है। कोई जीता है नहीं। जो जीत अगर मान लो कि अगर वो 4 गोल मारा है 3 गोल मारा, तो 4 गोल वाला जीत गया। तो 4 गोल वाला जीतेगा तो जो जीतेगा उसी का नाम ना होगा। पर यहाँ तो कोई जीत ही नहीं रहा है तो किसी का नाम होगा? अगर कोई भी जीता, मान लो प्लस वाला जीत जाता, प्लस वाला जीत जाता। ठीक है ना। मान लेते हैं कि 16 को रहता, क्या को रहता? तो यहाँ पर कौन जीतेगा? ताकतवर कौन है? 17 को वाला कि 16 को वाला? तो 17 वाला जीत जाता। तो एक पर माइनस आ जाता है, यानी कि ऋण आवेश हो जाता है। कैसा आवेश हो जाता है? समझ में आ गया बात को? खैर आगे बता देंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझो। ये समझ में आया पॉइंट तुम लोग को?
कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि अभी हम यहाँ पर आप लोग से आवेश बोल रहे थे कि सर आवेश में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देता है या तो ले लेता है। यानी कि जो सोडियम क्या है, धातु है, यानी जो धातु होता है ना, धातु जो होता है वो अमीर होता है। क्या होता है? अमीर। और अमीर का काम क्या है? अमीर का पैसा का कमी होता है, तो पैसा ज्यादा है तो दान करेगा। क्या करेगा? दान करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान करता है, यानी कि त्याग देता है। क्या करता है? कहता है ले जो ऐश करो, ठीक है ना। यानी कि त्यागेगा मतलब दान करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, यानी इसमें त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, यानी इसके ऊपर आएगा धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। और जो अधातु होता है वो फकीर होता है, भिखारी होता है, गरीब होता है। और जो फकीर भिखारी, जो फकीर होता है, जो भिखारी होता है, वो क्या करता है? भीख मांगता है, मतलब किसी से मांगता है। तो ये तो देने वाला बैठेगा ही है, आई लेने वाला ही है। ये पर से हाथ छान लेगा, इसको मिल जाएगा। तो ये मतलब क्या करता है? ये ले लेता है, यानी ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन अधातु जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। और जो ग्रहण करता है उस पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। क्योंकि कर्जा ले लिया ना, बात को समझो। क्या ले लिया? कर्ज लिया, तो ऋणी हो गया ना वो, तो ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। चलिए बच्चा जी आगे बढ़े। तो अभी हम क्या पॉइंट लिखा है आपको कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, यानी कि मान के चलो कोई भी तत्व है, क्या है? कोई भी तत्व है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? और अगर हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। अभी ग्रहण कर रहा है ना, अब या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, तो जब ग्रहण करेगा बच्चा जी तो कौन सा आवेश? ले रहा है ना, तो ऋणी बन रहा है ना, कर्जदार बन रहा है ना वो, तो ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश, ठीक है। और ये त्याग रहा है ना, मतलब दे रहा है ना, त्यागता कौन है? धनी आदमी, अमीर आदमी, धनवान आदमी, तो इसमें धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा आवेश बच्चा जी? धन आवेश। क्या किसी को दिक्कत परेशानी? नहीं। अब हम आते हैं, अपना पॉइंट हमारा क्या था? विद्युत धारा। क्या था रे? हाँ, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो अभी हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन अगर शांति से बैठल है, चल नहीं रहा है, बह नहीं रहा है, तो उसको हम आवेश बोले थे। लेकिन बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर बह रहा है, मतलब गति कर रहा है ना, तार में गति कर रहा है, तो उसको हम क्या बोले थे? विद्युत धारा। तो हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के, क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, प्रवाह माने बहना, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं? तो हो गया परिभाषा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या समझो बात को, या और इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है? या समझो, अभी हम इलेक्ट्रॉन जब गतिशील था तो उसको विद्युत धारा बोले थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब स्थिर हो गया था हम उसको क्या बोल रहे थे? आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन को जब स्थिर रहेगा तो भी तो हम उसका आवेश बोल ही सकते हैं। यानी एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को, यानी इलेक्ट्रॉन बह रहा मतलब आवेश बह रहा है। इलेक्ट्रॉन को ही आवेश बोल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बह रहा मतलब आवेश बह रहा है। तो आवेश के प्रवाह को भी क्या बोलते हैं? परिभाषा एक और दे सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, है ना। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कह सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो दोनों को दोनों मत लिख देना, कोई या तो इसको लिखना चाहे इसको लिखना, ठीक है? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब समझिएगा बच्चा जी यहाँ बात को, आपको इस समझ में आया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? पूरा अच्छे से समझा है, आराम से समझा रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। अब इसके बताना, उसने क्या बताया? तो उसने बताया था कि कब जो है ये ऋण आवेश हो जाएगा और कब जो है ये धन आवेश हो जाएगा। कब जो है ऋण आवेश हो जाएगा और कब जो धन आवेश हो जाएगा। जो यहाँ बात बतावल जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश। आखिर इसके बारे में कोई तो बताया होगा, है? तो एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था? थेल्स। क्या नाम था उसका? हाँ, उसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स।
थेल्स ने आवेश के बारे में बताया था, है ना। एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक जिसका नाम है क्या, थेल्स। क्या नाम है? इसने किस चीज के बारे में बताया था? आवेश के बारे में। और अब जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इसने आवेश के बारे में बताया था। आवेश के बारे में बताने के इसने क्या किया, कुछ प्रैक्टिकल किया। क्या क्या किया था? एक शीशा लिया। क्या लिया? एक शीशा लिया। क्या लिया रे? शीशा। और शीशा को क्या किया है, शीशा लिया है और शीशा के साथ क्या लिया, एक रेशम का कपड़ा लिया। क्या लिया है? रेशम का कपड़ा। शीशा और रेशम ले लिया है और लेकर के दोनों को क्या किया, खूब रगड़ा है। ऐसे कर क्या किया, रगड़ा है। तो जब खूब रगड़ा ना, तो रगड़ने पे क्या हुआ कि जो हमारा जो शीशा था, रगड़ने पे जो शीशा था और ये क्या था, रेशम था, तो शीशा क्या अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा था। क्या कर दिया उसने? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और जो रेशम का कपड़ा था वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? देखा जब हम रगड़े हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, नहीं एगो क्या त्याग दिया, त्यागा तो क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। प्लस का मतलब ग्रहण और माइनस का मतलब त्याग रहा है ना। देख त्यागना का मतलब क्या बता, देख यहाँ कहाँ चल गया, सॉरी वो उसको भी छोड़ दो। यहाँ भी आवेश था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है मतलब माइनस हो रहा है, घट रहा है यहाँ से, ये ले रहा है मतलब प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है। समझ में आ गया? और अभी बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई त्यागेगा, तो यही बोले कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि त्यागेगा, क्या करेगा, त्यागेगा, तो कौन सा आवेश, यानी इस पे कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया? फिर यही वैज्ञानिक थेल्स ने बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कौन सा आवेश है, बोल, ऋण आवेश। बोलने में डर लग रहा है, मारेंगे मुंह में तो देख लेना। कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश। कौन सा आवेश है? फिर इतना भी टेढ़ा नाम नहीं था, ऋण आवेश, ठीक है ना। अब यहाँ बात को समझना, इन्होंने एक और चेक किया, कुछ और लिया। क्या लिया? एक लिया एबोनाइट का छड़। क्या लिया? एबोनाइट का छड़ ले लिया, ठीक है ना। एबोनाइट का छड़ लिया है, एबोनाइट का छड़ लिया है और इसको किससे मिलाया था, ऊन से। किससे? ऊन। इसको ऊन से रगड़ा लेकर के। ये सब क्या है ना, विद्युत का कुचालक है, मतलब इसे विद्युत पास नहीं करता है, ठीक है। तो एबोनाइट का छड़ है, ये सब शीशा रेशम सब वही है, विद्युत का कुचालक है। एबोनाइट का छड़ लिया, ऊन लिया, और फिर इसको भी क्या किया, रगड़ा। क्या किया? इसको रगड़ा है, यानी इसको क्या किया, घर्षण किया है। तो रगड़ने पे क्या देखा ना कि जो एबोनाइट का छड़ था ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगा और जो ऊन था ना वो त्यागने लगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन देने लगा और ये क्या कर लिया, उसको ले लिया, यानी ये ग्रहण कर लिया और ये क्या कर लिया, त्याग लिया। तो यहाँ पे भी ग्रहण किया है और त्यागा है, तो त्यागता है, जो त्यागता है उसको क्या बोलते हैं, धन आवेश। क्या बोलते हैं रे, धन आवेश। यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, धन चार्ज आया। और यहाँ पर ग्रहण किया, तो जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। यानी इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। कौन सा आवेश, ऋण आवेश इसके ऊपर आ गया है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, बोले जल्दी सर? नहीं ना। अब जरा सा हम आवेश आवेश कर रहे हैं, तो जरा आवेश के बारे में समझो कि आवेश क्या है, ठीक है ना। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है ना। आवेश क्या है, अब यहाँ पर समझना बात को। आवेश का मतलब क्या होता है ना, कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन के संख्या को आवेश करते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को आवेश करते हैं। कैसे, समझो। अभी हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर है, तो उसको हम क्या बोला था, आवेश बोला था ना। और जब यही इलेक्ट्रॉन गतिशील बन गया तो क्या होगा, विद्युत धारा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो क्या है, मुख्य रूप से एक आवेश है। तो कितना जा रहा है, के गो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, के गो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जितना उसका संख्या में जा रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश। इलेक्ट्रॉन के संख्या को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के संख्या को क्या कहते हैं बच्चा, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं रे, आवेश कहते हैं। अब बात को समझना, इलेक्ट्रॉन आवेश, आवेश को हम Q से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, Q से, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन के संख्या को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखाते हैं, ई से ना, समझ रहे बात को। तो इलेक्ट्रॉन ई से, और संख्या को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में संख्या को इंग्लिश क्या बोलते हैं, नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो नंबर को n से दिखाते हैं ना, बोलो, नंबर को हम n से दिखाते हैं। और के कर नंबर, इलेक्ट्रॉन के, दोनों को गुना कर कि इलेक्ट्रॉन के बार है। मान के चल कैसे, 4 गुने 4 गुने 4 ऐसे है, 4 प्लस प्लस 4 प्लस ऐसे है। बोलेगा इसको जोड़ो तो 4 × 12 होगा ना, सीधे जोड़ते हैं।
लेकिन इसको मल्टीपल के हिसाब से जोड़ेंगे तो कैसे होगा, देख 1 2 3 4 क्या है 3 बार, 3 पहले लिख के कौन चीज है तो 4 है ना, खाली तो गुना करो 4 3 चौके 12 आ गया। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आना, तो देखो तो इलेक्ट्रॉन टोटल क्या है, तो जे को रहेगा तो उसको मेन मान लिया क्या बना है, आ कौची है इलेक्ट्रॉन ना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रख ले, जैसे यहाँ क्या था 1 2 3 तो 3 रखे इनके जगह पर, मान इलेक्ट्रॉन 4 मान ले क्या इलेक्ट्रॉन था ना, तो यहाँ रहता 3 और गुना इलेक्ट्रॉन हो जाता, क्या हो जाता तो 3, समझ रहा बात को। चल तो ये फार्मूला हो गया तुम्हारा आवेश निकालने का, क्या निकालने का, आवेश निकालने क्या फार्मूला, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। और आवेश का याद रखना, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या होता है अभी बता देते हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान के चलो तुमसे कह दे हम कि सर ये जो हमारा आवेश है और जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पर आखिर कितना आवेश होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे, ये एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक है ना। इसको कहाँ पे लिख दें, चलिए भी लिख देते हैं, देख एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्या ना होता है, ये नहीं होता है ना, तो माइनस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। सी को क्या बोलते हैं रे, सी को क्या बोलते हैं कूलाम, क्या बोलते हैं कूलाम, सी फॉर कूलाम, कूलाम को शॉर्टकट में सी लिखते हैं। और वही आप पूछ देंगे एक प्रोटॉन पर बताओ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ना सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस, तो प्लस लिखो या मत लिखो को फर्क पड़ेगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम, सी से कूलाम। इसको तुम लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, यानी कि जो आवेश पीछे क्या लिखाता है, ऐसा मात्रक ही लिखाता है, लिखाता है ना, तो आवेश का कूलाम क्या हो गया हमारा, सॉरी आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो गया कूलाम, क्या हो गया जो हमारा आवेश का जो ऐसा मात्रक हो क्या होगा कूलाम होगा, कूलाम। और इसको हम सी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं बच्चा, सी से। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा सर, ये देख लो, मान के चलो कि तुमको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि किसी तार में, जैसे देखो क्वेश्चन लिखा है, कहेगा कि किसी तार में, ठीक है ना, किसी तार में मान लो कुछ भी है वो हम जैसे ले ले, कहेगा किसी तार में, किसी नीचे दिख रहा है देखो तो, किसी तार में 10 कूलाम, कितना कूलाम 10 सीसी बने कूलाम, 10 कूलाम आवेश बह रहा है, 10 कूलाम आवेश बह रहा है, तो पूछेगा ये तुमसे, है ना, इसी तार में जो है 10 कूलाम न्यूट्रॉन बह रहा है, सॉरी क्या बह रहा है 10 कूलाम न्यूट्रॉन बह रहा है, तो पूछेगा आवेश कितना है, तो आवेश कितने न्यूट्रॉन बोल दिया इलेक्ट्रॉन ना, न्यूट्रॉन बोला गया। तो किसी तार में मान के चलो कि 10 कूलाम का इलेक्ट्रॉन जो है वो बह रहा है, मतलब जा रहा है, क्या रहा है जा रहा है ना। तो जब 10 कूलाम का न्यूट्रॉन तुम्हारा बह रहा है, कूलाम कौची लिख दिया रही, इसको ये करो ना रे, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है सी लिख देंगे, खत्म हो गया, सो गया। अच्छा चलो लिख लेते हैं, किसी तार में मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तार में क्या बहता है इलेक्ट्रॉन बहता है, तो किसी तार में 10 इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो पूछेगा उसका आवेश कितना है, आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला क्या बताएं, Q बराबर Ne, क्या बताएं Q बराबर Ne। अब यहाँ पहले तो तुम देखो कि तुमको जो जो दिया पहले उसको लिखो, तो तुमको दिया क्या है, तो तुमको यहाँ पर N दिया है, N माने संख्या, के गो इलेक्ट्रॉन बह रहा है बोलो 10 गो, तो यानी N दिया है ना, N दिया है ना, N बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। और हमको ऐसे निकालना क्या है बता इसे, क्यू निकालना है, क्या निकालना है क्यू, और क्यू बराबर क्या होता है Ne, बताइए Ne, तो Ne, तो N के जगह पर कितना लिखेंगे जल्दी बोल, N के जगह लिखेंगे 10 गुना E इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन हो गया फिर यहाँ पर। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये तो लिखना पड़ेगा ना हमको, तभी तो 10 होगा निकालोगे। अगर मान के चलो थोड़ा सा कहते हैं कि एक कलम का दाम 5 रुपया, तो हम बोलेंगे 10 कलम का दाम तो 10 गुने 5, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, कितना आवेश, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 10 में का गुना करेंगे ना, करेंगे ना, तो 10 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है बोलो, माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अब यहाँ समझना बात को,
यहाँ देखो पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 लिखा जाएगा ना। अभी 10 से 10 खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो 10 से 10 खत्म तो कितना बचा यहाँ पर, देखो ये तो खत्म हो गया तो क्या बचा, -16 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। यही हो गया तुम्हारा आवेश, यानी इतना आवेश है उस तार में। 10 इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो उसमें कितना आवेश था उस तार पर, तो उस तार पर इतना आवेश है, -16 गुने 10 के पावर -19 गुलाम। तो अगर इस टाइप से तुमको न्यूमेरिकल देगा, ये एग्जाम में सवाल आएगा तो बना लेगा तू लोग। और आप लोग बताओ ऑनलाइन वाला, तू लोग बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आज देखो ये तो था आवेश, तू लोग पढ़ लिया, विद्युत धारा तू लोग पढ़ लिया। एक होता है विभव, क्या होता है विभव, जिसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज, इसको हम विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव। अब मान के चलो कि विद्युत धारा बह रहा है, विद्युत धारा बह रहा है, उस धारा को भी तो ढकेलने वाला को चाहिए ना, तब ना आगे बढ़ेगा। तो धारा को ढकेलने का काम कौन करता है, वोल्टेज। कौन करता है, वोल्टेज। तो देखेगा वोल्टेज नहीं रहेगा तो कोई काम, जैसे वोल्टेज कम रहता है तो सही से पंखा का चलता है नहीं ना, पावर उसको नहीं मिलता है, ताकत नहीं मिलता है, समझ रहा है। जैसे मान के चले, ऐसे देख, समझ बात को, पानी शांत है, पानी क्या है, शांत है, तो पानी शांत, उसमें नाव बना के रख दे तो नाव चलेगा आगे, नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही उसमें ताकत आएगा, है ना, उसको धारा मिलेगा, तो तेजी से ढकेलेगा, तो वो भी क्या हो, नाव साथ साथ में बहने लगेगा। उसी प्रकार से विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, और उसको तुम ताकत पीछे से नहीं, कोई ढकेले वाला पीछे से नहीं, मतलब वोल्टेज नहीं मिल रहा उसको, तो वोल्टेज नहीं मिलेगा तो विद्युत धारा ढकलाएगा नहीं आगे। और जब तक विद्युत धारा आगे बढ़ेगा नहीं तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा, और जब आवेश उत्पन्न नहीं होगा, विद्युत धारा मिलवे नहीं करेगा, कुछ चलेगा, टीवी पंखा कुछ चलेगा नहीं, चलेगा। समझ रहा बात को। ये चलता वोल्टेज यानी विभव, वोल्टेज यानी विभव, वो क्या करता है, विद्युत धारा को ढकेलने का काम करता है। क्या करता है, धकेलने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा और कुछ कार्य करेगा। समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा विभव के बारे में समझा दें आप लोग, यहीं तो समझा दें क्या। क्या बोल रहे हैं, विभव, क्या बोले हैं, इसको नहीं से बोलता पोटेंशियल। क्या बोलते हैं ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी विभव क्या होता है, जिसको हम वोल्टेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज भी बोल रहे हैं। समझना बात यहाँ पर। मान के चलो कि ये कोई बिंदु है, जैसे Q मान लेते हैं, ठीक है, इसको तुम अनंत मान लो। क्या मान लो, अनंत मान लो, ठीक है ना। इस पर कोई आवेश लगा तो मान के चलो यहाँ पर कि ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस है ना, दोनों क्या है, प्लस प्लस एक आवेश है। और आप जानते हो कि अगर सेम कैटेगरी का रहता है तो कभी भी नहीं सटता है। जैसे तुम लोग मार्केट में देखा होगा कि एक के टाइप की दुकान, मान लो तो चप्पल का दुकान तुम्हारा भी है और बगल में किसी और का चप्पल का दुकान है, तो दोनों में उतना बातचीत नहीं रहता है, दोनों में एंटी हो जाता है ना। लेकिन तो चप्पल का दुकान है, कोई कपड़ा का दुकान है, तो खूब लगाव रहता है, खूब आना जाना, एकदम कैसे चले था ना चले था, खूब हालचाल होता है ना रे सब। तो वैसे ही आता है, दोनों एक जैसन है ना, एक जैसन पटरी खाएगा कभी। यानी कि अगर दोनों पर एक क्या आवेश रहेगा, चुंबक के भी सटाना कभी, देखना कभी चुंबकों के सटाएगा, तोड़ के तो टूटेगा तो सट जाएगा, लेकिन ऐसे उलट के सटाइए तो ढकेले लगाए, है ना, ढकेले लगता है ना। क्या होता है, मतलब कि सेम आवेश आएगा तो उसको प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण। और अगर अलग अलग आवेश आएगा तो आकर्षण यानी खिंचाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लिया अगर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ई प्लस एक नहीं देखल जाएगा, एक नहीं देखल जाएगा, मतलब दोनों को ढकेलेगा, ये उसको उन्हें ढकेलेगा, इसको उन्हें ढकेलेगा, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत, उन्हें भागेगा इन्हें भागेगा। अगर ई माइनस तो ई माइनस, दोनों के जैसा ना, फिर भी ये भी इसको इन्हें ढकेलेगा, ई उसको इन्हें ढकेल देगा, अलग हो रहा है ना। लेकिन अगर मान ले ये प्लस है, एक तरफ प्लस एक तरफ तो ई प्लस है तो इसको खींचेगा, आई भी माइनस है तो इसको खींचेगा, यानी ई जो है इसको अपने तरफ खींचेगा, आई अपने तरफ खींचेगा इसको। समझ रहा बात को। या फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो भी एक दूसरे को क्या करेगा, ये खींच लेगा। यानी यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण या विकर्षण हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो सेम आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण। तो पूछेगा कि अगर किसी कोई दो वस्तु या पदार्थ पर, है ना, एक ही आवेश हो तो बताओ उसके बीच में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। ऑब्जेक्टिव में आता है तो क्या बोलेगी, एक रहेगा तो प्रतिकर्षण, और अगर अलग अलग हो गया बोलेगा अलग अलग है, क्या बोलेंगे उसको, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। समझ में आ गया बात को। अब मान के चलो कि ये अनंत है ना, ये क्यू कोई जैसे दो पॉइंट ले लिया, बिंदु हो गया अनंत, यहाँ पर कोई बिंदु हो गया क्यू, क्या हो गया, क्यू। अब मान के चलो कि यहाँ पर कोई आवेश है,
यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं, कोई एक आवेश को हम पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? किसी भी एक आवेश को पकड़ेंगे और इस एक आवेश को उठा करके, इस एक आवेश को उठा करके, यानी अनंत से उठा लिए ना, अनंत से क्या कर लिए? उठा लिए हैं। अनंत से उठा करके, जैसे मान लो यहाँ से उठाए, यहाँ से उठा के यहाँ लिया है, या फिर यहाँ से उठा के यहाँ लिया है, या यहाँ कहीं पे भी, पर यहाँ से उठा तो लिए ना हम, यानी यहाँ से उठा लिए अनंत से प्रति एकांक आवेश को, कुछ ध्यान सुना, प्रति एकांक आवेश को, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आवेश है ना, सब आवेश है ना, भरा है, तो प्रति एकांक आवेश को अनंत से, कहां से ला रहा है? अनंत से किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर लाने में, जब यहाँ से उठा करके कोई चीज को तो यहाँ लेके आएगा, मान के चल के हम बोलेंगे यहाँ से बोर्ड को उठा कर वहां लेके, तो कुछ तो काम करेगा ना रे, अरे काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो किसी भी प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया हो, जो कार्य किया गया हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? विभव। क्या बोलते हैं? विभव कहते हैं। भारी लगा क्या परिभाषा? क्या बोले हम? प्रति एकांक। प्रति एकांक का मतलब क्या होता है? कोई एक को, प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को कहां से ला रहे हैं रे? अनंत से। तो प्रति एकांक आवेश को अनंत से कहां लेके जा रहे हैं? किसी बिंदु पर ला रहे हैं, चाहे तो यहाँ कहीं भी, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव यानी वोल्टेज, यानी पोटेंशियल, है ना, उसे विभव कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब समझ बात को। हाँ, अब विभव, यानी विभव को हम किससे सूचित करते हैं? विभव को यहाँ पर पहले समझना बात को, यहाँ पर जो हमारा Q क्या था? आवेश। Q आवेश है, और यही आवेश, यानी कोई एक ही आवेश को ना, कोई भी एक ही आवेश को ना, और आवेश को लाने में जो हम काम किए उसको क्या बोल रहे हैं? कार्य। और कार्य के लिए से बोलते हैं वर्क, जिसको W सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। हम K का आवेश वहां से उठा के ला रहे थे, यहाँ से हम अनंत से यहाँ Q पर K को ला रहे थे, एक को ना, यानी एक आवेश की बात कर रहे हैं हम। कितना की बात कर रहे हैं? यानी एक आवेश को लाने में, एक आवेश को लाने में हमको कितना एनर्जी लगा, कितना ताकत लगा। तो मान लेंगे टोटल Q आवेश था, तो सुनो ध्यान से, टोटल Q आवेश को लाने में W कार्य लगा। टोटल Q आवेश को लाने में कितना कार्य लगा? W कार्य। तो एक का निकाल रहे, जिसे हम कैसे बोलते हैं कि मान ले चल कि 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो एक कलम का दाम तो 10/5। अरे एक नियम पढ़ा नहीं है तू लोग? 5 कलम का दाम 10 रुपये, एक कलम का दाम 10/5। उसी प्रकार से Q आवेश का कार्य जितना है W है, तो एक आवेश का कितना होता है? W/Q। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे यहाँ से समझना, नहीं समझ में आ रहा तो? अरे 5 के दाम 10 रुपया, तो एक का दाम कितना? 10/5। 2 रुपये होली ना रे एक कलम का दाम। हाँ, तो Q का मान के चले समझ, Q का दाम W रुपया, तो एक Q का दाम तो W/Q होगा। उसी प्रकार से अगर टोटल आवेश Q था, उसको कार्य करने में W लगा, ठीक है, तो एक आवेश में कितना कार्य करेगा? तो W/Q, W/Q। कोई दिक्कत यहाँ तक है? W/Q। और ये जो एक आवेश, ये जो टोटल जो कार्य कर रहा है, यही एक आवेश कर रहा है ना। कौन कर रहा है? एक आवेश। और इसी एक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभव। यानी इसको हम क्या बोल देंगे? विभव, यानी भी। विभव यानी भी, यानी इसको भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं रे? भी से। तो भी बराबर क्या हो गया? W/, बोलो, Q। देखो फॉर्मूला निकल यहाँ से, भी बराबर W/Q। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे भी क्या है हमारा? भी हमारा विभव है। क्या है? विभव। अरे W क्या है? कार्य। और Q क्या है? आवेश। लो हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है ना। यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश, इंग्लिश में V बराबर W/Q। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो आसान तो है, तुम लोग को भारी कैसे लग रहा है बताओ? कहाँ गया वो टेस्टर? आप समझिए हम बात को। जैसे इससे न्यूमेरिकल कैसे देगा? जैसे मान ले
तुमको विभव निकालना है। क्या निकालना रहेगा? विभव। तो कुछ दे देगा, जैसे मान लो कुछ कार दे देगा, कार जितना दिया मान के चल के कहेगा 10 जूल, कितना जूल, और कुछ आवेश दे देगा, है ना, कुछ आपको आवेश भी दे देगा, कोई 5 कूलाम 2 कूलाम, चल 5 कूलाम ले लेते हैं, 5 कूलाम, कितना कूलाम? 5 कूलाम। तो बोलेगा विभव बताओ। क्या बताओ? विभव यानी भी, विभव यानी भी। और तुमको पता है ना कि भी बराबर क्या होता है? कितना होता है? W बटे Q। तो W बटे Q, और W कितना दिया है? 10 जूल, और Q कितना दिया है? 5। कट गया, कितना आ गया? 2 कौची, 2 कौची। क्या मात्रक लगाएंगे इसका? 2 का मात्रक क्या लगाएंगे बताओ? तो ये पता नहीं है। जैसे यहाँ पर तुम बोले सर Q का आवेश सर कूलाम होता है, वर्ग का जूल होता है। क्या होता है? कार्य का, सुनो, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। जैसा कि लिखे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। उसी प्रकार से कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। उसी प्रकार से समझ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? विभव। क्या बोल रहे हैं? विभव। कि विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? चलो हम निकाल लेते हैं कि विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, फिर बताते हैं। ठीक, यहाँ देखो, विभव का एसआई मात्रक, कि विभव का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? तो विभव बराबर पहले निकालते हैं। तो भी बराबर तुमको पता है ना क्या होता है? W बटे Q। कैसे निकालते हैं देखो, तो W बटे Q, W यानी काज, W यानी काज, काज का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो लिखेंगे ऊपर जूल बटे, और Q यानी आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। जूल, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं जूल, लिख देते हैं जूल, इसको बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम, यानी जूल बटे कूलाम। यानी कि विभव का एसआई मात्रक हो गया जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। लेकिन एगो वैज्ञानिक था, एगो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? उस वैज्ञानिक का नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था? अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा। और यही वैज्ञानिक जो था, ये आवेशक, इसके बारे में बता रहा था। तो ये बड़ा होशियार था। ये सोचा ना कि हम जूल बटा सेकंड क्यों दें, क्यों ना हम अपने नाम पर इसको रख देते हैं। क्या करते हैं? अपने नाम पर रख देते हैं। इससे हमारा नाम क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। हमको हमेशा लोग हर दिन क्या करे, याद करेगा। तो उसने क्या किया कि जूल बटे सेकंड भी तो इसी का बेस है, विभव का ही है, लेकिन इसने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? देख, इसने कहा कि भी बराबर जूल बटे कूलाम, जो जे बटे सी है, जूल बटे कूलाम है, जूल बटे कूलाम है। इसको इसने क्या कर दिया? अपने नाम पर रख दिया कुछ बोल्ट। क्या रख दिया? बोल्ट। क्या रख दिया? बोल्ट। समझ में आया क्या? यहाँ से घेर दिया। ठीक, ये अलगे है ना। यानी भी बराबर जूल बटे कूलाम ही हो गया एसआई मात्रक। तो ये क्या निकल गया? बोल्ट। ये बोल्ट हमारा क्या निकल गया रे? विभव का एसआई मात्रक। तो विभव का एसआई मात्रक क्या हो गया यहाँ पर? अब बोल्ट क्या हो गया? दिख रहा है? देखो तो, तब बताओ, जब यहाँ भी निकाला है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 के बाद, 2 के बाद क्या लिखेंगे? बोल्ट लिखेंगे। लोल है एकदम से। क्या लिखेंगे? बोल्ट। 2 के बाद क्या लिखेंगे रे? बोल्ट। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो याद रख लेना, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। उसके बाद फिर हम क्या बोले अभी? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट। याद रहेगा ना? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, कार्य का एसआई मात्रक जूल, और विभव का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। और भी बहुत कुछ होता है ऐसा मात्रक, जो हम तुम लोग को अभी आगे बताएंगे। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शाम में डेली लाइव आते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो 2024 में अच्छा साबित होगा। तो एक बार जुड़ के तो देखो यार, मजा आएगा। ठीक है ना? और सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करो, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ देंगे हम पढ़ाना। तुम लोग को देवे नहीं करेंगे वीडियो। शेयर करो फिर कम से कम। चलो दिख गया होगा सबको। अब उसकी शॉट ले लेना तो लोग। चलो ध्यान दो। तो विभव के बारे, विभव तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी विभवांतर के बारे में समझेंगे कि विभवांतर क्या होता है। नाम से लग रहा है विभवांतर, मतलब विभव में अंतर होगा, विभव में अंतर होगा।
और विभव के बारे में अभी बता दिए थे, क्या बता दिए थे कि प्रति एकांक समय में अनंत से प्रति एकांक समय में आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और यहाँ उसी विभव के अंतर को हम क्या बोल देंगे? विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि समझना बात करके, जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, जैसे इस तरीके से, ठीक, इसको हम बना देते हैं P, इसको बना देते हैं Q। मान लेते हैं कि ये दोनों देख विभव है, क्या है? एक P बिंदु हो गया, Q बिंदु हो गया। यहाँ पे जो विभव है वो मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट है। और यहाँ पे जो विभव है उसको मान लो 5 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट है। तो ये तो विभव हो गया ना। और हम क्या बोल रहे हैं? विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो ये दोनों के, अगर ये दो बिंदु जो P और Q दिया है, अगर ये दोनों बिंदु का हम अंतर निकाल देंगे तो इसका जो अंतर निकल के आएगा उसी को बोल देंगे विभवांतर। क्या बोल देंगे? विभवांतर। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हम अगर विभवांतर निकालना चाहे यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इसको हम इसको जब ये वही भी होता है, इसको VP बना दे, है ना, विभवांतर है ना, P वाला बिंदु वाला विभवांतर, तो इसको VP बना दे, इसको VQ बना दे। ठीक, अब यही दोनों का अंतर निकाल दे तो क्या निकल जाएगा? विभवांतर। यानी कि विभवांतर बराबर हमारा हो सकता है कि VP माइनस VQ। तो VP कितना दिया है? 10 वोल्ट। VQ कितना दिया है? 5 वोल्ट। तो घट के कितना आ गया? 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट हमारा क्या हो गया? विभवांतर। तो विभवांतर का क्या परिभाषा निकला कि विभव के अंतर को क्या कहते हैं? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव है, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसको लिख दो कि दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को, देखो एक विभव दो विभव, इसके बीच के अंतर हो रहा है ना, विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अभी एग्जांपल देकर हम समझाई दी था आपको, समझा ना? क्या बोले थे कि मान ले पहले 10 वोल्ट था, दूसरा कौन सा वोल्ट था रे? 5 वोल्ट था, है ना। तो यहाँ से तुमसे पूछ देगा कि बताओ इसका विभवांतर क्या होगा? विभवांतर ऐसे दे देगा, ठीक है। अब पूछ देगा विभवांतर हमारा क्या होगा, तो आप आसानी से बता ही सकते हैं। और विभवांतर वाला फॉर्मूला आपको हम बता ही दिए हैं, नीचे लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। क्या हो गया हमारा विभवांतर वाला? VP माइनस VQ, ठीक है ना। इसको याद रखना आपको, ठीक है बच्चा। और अंतर निकालने की बात आएगी तो दोनों के बीच में तो अंतर निकालेंगे, तो 10 वोल्ट और माइनस का 5 वोल्ट बराबर कितना वोल्ट आ गया रे? 5 वोल्ट। यानी दोनों के बीच में जो यही हो गया हमारा क्या? विभवांतर। क्या हो गया? विभवांतर हो गया। समझ में आया क्या? बोलो। नहीं समझ में आया क्या? अब बताते हैं तुमको। पूछता होगा सर ये वोल्ट कहाँ से आप ला रहे हो, है ना। ये बच्चा क्या है? एसआई मात्रा है। क्या है? एसआई मात्रा। यानी कि हमारा जब विभवांतर होता है, क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? देखो इसके पहले हम बताए थे विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसी प्रकार से विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। इसका भी क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो इसीलिए हम जानते हैं कि लास्ट में क्या लगाते हैं? एसआई मात्रक लगाते हैं। तो 5 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो अब हम अभी बता रहे थे थोड़ा देर पहले तुम लोग को, हम अभी बताए थे विभव के बारे में। किसके बारे में बताते रहे? विभव, जिसको हम लोग क्या बोले थे? वोल्ट, है ना। क्या बोले थे? वोल्ट बोल रहे थे। यानी V से सूचित, इसको हम किससे सूचित कर रहे थे? V से ही सूचित कर रहे थे। क्या रहे थे? तो वोल्टेज का मतलब हो गया विभव। तो V, और V बराबर क्या बताते थे? W/Q। अरे बताया था ना, V बराबर क्या बताते? W/Q बताया था ना। और ये जो V का जो हमारा एसआई मात्रा निकालना चाहते हो, V का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है ना। अरे विभव, और विभव का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा ना। तो ये भी V से सूचित करते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये है विभव यानी वोल्टेज ही है। क्या है? वोल्टेज। ये है वोल्ट, इसका एसआई मात्रा क्या है? इसका एसआई मात्रक है। और W यानी कार्य, और कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और ये कुलाम है। कुलाम कैसा मात्रा क्या होता है? सॉरी आवेश है। आवेश कैसा मात्रा क्या होता है? कुलाम। क्या होता है? कुलाम। अच्छा ठीक है। इसको हम अगर तुमसे पूछ देगा ना कि बता 1 वोल्ट बराबर कितना होगा, 1 वोल्ट बराबर कितना होगा,
तो जब ये 1 वोल्ट तो इसको भी 1 लगाना पड़ेगा ना, एक यहाँ भी लगा देंगे 1, ठीक है। पूछेगा कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है ना, इसको पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, देखो समझे बात। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो हम परिभाषा बताए थे आपके विभव के बारे में, आपको अच्छे से याद होगा। क्या बताते हैं कि प्रति एकांक समय में है ना आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विभव। क्या बोलते हैं, विभव। यहाँ पे 1 वोल्ट के बारे में बताना तो क्या बोलेंगे, देख बोलेंगे कि देख ये है ना प्रति, है ना, तो प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको, देख यहाँ पर 1 कूलाम है ना, क्या बोल सकते हैं, 1 कूलाम है, लेकिन बोलेंगे 1 कूलाम को, एक कूलाम आवेश को, चूंकि आवेश का ऐसा मतलब होता है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। क्या बोल रहे हैं, फिर से लिख दे, क्या हम क्या बोले, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़े, 1 जूल का काम करना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोले हैं कि 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना जूल का काम करना पड़े, 1 जूल में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कि 1 वोल्ट है। हाँ, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। बोले यहाँ पर कोई दिक्कत है तो लोग को नहीं ना, यहाँ तो समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा धन आवेश होता है और जो हमारा ऋण आवेश होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वो किधर से किधर चलता है ना। यानी क्या बोल रहे हैं कि धन आवेश, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एक होता है हमारा ऋण आवेश, क्या होता है, ऋण आवेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बताना है तुमको, क्योंकि बेसिकली तुमको अच्छे से पता है कि जब इधर उधर विद्युत धारा जा रहा है मतलब कुछ इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी अर्थात इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जिसको हम आवेश बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो उसका डायरेक्शन बताना है कि वो किधर से किधर बहता है, किधर से किधर बहता है। तो आपको याद रखना है कि मान के चलो कि कोई भी तार होगा, ठीक है ना, कोई भी तार होगा और 2 को विभव दे देगा, क्या दे, 2 को विभव दे देगा, ठीक है। तो 2 को विभव दे देगा ना, तो किसी का विभव ऊंची होगा, मतलब मान लो कि 10 वोल्ट का है, कितना का है, 10 वोल्ट का है, और इसका मान लो 5 वोल्ट का है, कितना वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है। अब हम पूछेंगे कि बता दो इसमें जो हमारा क्या धनावेश है, क्या है, धनावेश है, धनावेशित की बात कर रहे हैं। धनावेशित में अगर पूछ देगा कि बता धनावेश में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, धनावेश में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर की तरफ बहेगा, तो याद रखना कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उच्च विभव, जबकि दोनों में उच्च विभव कौन है, 5 वाला ज्यादा है कि 10 वाला ज्यादा है, 10 वाला ज्यादा है। तो हमेशा उच्च विभव से वो किसकी तरफ जाएगा, निम्न की तरफ जाएगा। यानी पहला ही से ऊंचे है ना, मतलब ऊंचा है यानी अमीर है, अमीर है तो ये किसके पास जाएगा, नीचे वाला के पास जाएगा, यानी गरीब के पास जाएगा। यानी उच्च विभव से किधर जाएगा, निम्न विभव की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। लेकिन अगर वही ऋण आवेश में पूछ देंगे, किसमें पूछ देंगे, ऋण आवेश में, तो पहले ही से ऋण में मतलब कर्जा में है, गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी किसके पास जाता है, पैसा वाला के पास जाता है, यानी कि कम है ना। तो यानी ऋण आवेश में जो है निम्न विभव से किधर की तरफ बढ़ेगा, वो उच्च विभव की तरफ, निम्न से उच्च विभव की तरफ। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को तुमको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें लिखवा देते हैं, चलो। तो बोलेगा कि धन आवेश में जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, ठीक है ना, वो किधर से किधर की तरफ होगा, या आवेश का जो प्रवाह होगा। तो इसमें याद रखना धन आवेश में क्या होता है, इसमें जो प्रवाह होगा वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है, यानी उच्च विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, बहता है। उच्च विभव से किधर बहेगा, निम्न विभव की ओर बहेगा।
कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को? नहीं। ये हमारा हो गया आवेश का प्रवाह। किसका प्रवाह? आवेश का, है ना। क्योंकि हम आवेश किसको बोलते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉन स्थिर तो उसको आवेश बोल देते हैं, है ना। तो ये आवेश का प्रवाह हो गया कि आवेश जो है हमारा ऊंची विभव से किधर चला जाएगा? निम्न की तरफ। लेकिन अगर ऋण आवेश की बात करेंगे, ऋण आवेश की बात करेंगे तो ये निम्न से उच्च की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? निम्न से उच्च की तरफ, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है? बहता है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। अब याद रखना कि जो हमारा विद्युत धारा होता है, जो विद्युत धारा होता है मतलब जिस तार वगैरह में जो धारा प्रवाहित हो रहा है ना, जो धारा जा रहा है, तो विद्युत धारा जो होता है वो बताना है कि विद्युत धारा का जो दिशा होगा वो हमेशा किसके विपरीत होता है? विद्युत धारा का जो दिशा होता है, विद्युत धारा का जो दिशा होता है किसके विपरीत होता है? तो याद रखना विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बह रहा है तो विद्युत धारा इस दिशा में बहेगा। समझ रहे बात को? इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बह रहा है तो विद्युत धारा इस दिशा में बहेगा। तो लोग देखता होगा नदी में धारा अगर इधर की तरफ बहते रहता है ना, नदी का पानी जो है उसका धारा अगर इधर की तरफ रहेगा तो मछली जो है ना ऐसे आते रहता है, उल्टा आते रहता है ऊपर की तरफ। आता नहीं आता है? देखा तो लोग। तो उसी प्रकार से समझ ले कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? ये पानी का धारा है। और ई पानी का धारा, ये जो आ रहा है विद्युत धारा है, ठीक है ना। यानी मछली है। क्या है? मछली है। जैसे ये विद्युत धारा मान ले, इलेक्ट्रॉन इसको मान ले, ये हो गया विद्युत धारा। क्या हो गया? अगर ये विद्युत धारा है ये कुछ हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी उल्टा। क्या होगा? एक दूसरे के क्या हो जाता है? उल्टा। यानी विद्युत धारा का जो दिशा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? विपरीत। उल्टा का क्या बोलते हैं हम? विपरीत बोलते हैं। इसको नोट में बात लिख लेना, नोट में वो बात लिख लेना। क्या लिखना है? बोलो। लिखना है कि विद्युत धारा का दिशा, है ना, विद्युत धारा का दिशा हमेशा किसके उल्टा होता है? विद्युत धारा का दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। चलो इसको याद रख लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब तुम लोग को पढ़ाएंगे हम सेल और किसके बारे में? बैटरी के बारे में। इसे समझ में आ गया ना? जैसे देख लो बच्चा, देख भी देते हैं, सिंपल देते हैं। यहाँ मान लो विद्युत धारा क्या है? तो ई कुछ है इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन, ये है विद्युत धारा, तो ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब थोड़ा सा सेल को समझो और उसके बाद हम थोड़ा सा बैटरी के बारे में समझाते हैं। देख सेल क्या होता है। तू लोग देखा होगा घर में टॉर्च तुम्हें देखता होगा, तुम लोग घर में टॉर्च रहता है। अब नहीं रहता ना। इस तरीके से टॉर्च रहता है ना। टॉर्च के लिए तुम दुकान में जाएगा ना, जाकर कहता है कि हमको एक बैटरी दे दो, तो तोरा इतने को बैटरी देता है, देता है ना। एक्चुअली वो बैटरी नहीं है, उसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग गलत बोलते हैं, सूखा सेल होता है। ठीक है। क्योंकि बैटरी क्या होता है, अभी तुम लोग को बैटरी सेल में अंतर पता चल जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल। इसके अंदर में रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होता है। भरा हुआ होता है कि नहीं होता है? ये क्या हमारा सेल है, ठीक है ना। और इसी सेल को तुम लोग लाते हो और टॉर्च में लगाएगा तो जलेगा? नहीं जलेगा ना। सेल नहीं जलेगा। एक उसमें जल जाएगा? नहीं जलेगा। इसमें क्या को जलता है? 2 3 को। तो जैसे ही 2 3 को सटा दिया तो बन गया बैटरी। जैसे मान लो हम एक और लाए, एक पिछल का भाग है, हम एक और सेल लेके आए हैं, ठीक है। एक और सेल लाए, इसमें लाके जोड़ दिए हैं। क्या कर दिए हैं? इसमें जोड़ दिए। एक और सेल लेके आए, मान लो 2 हो गया, और एक आध और लगा दिया ला करके, अब इसको ऐसे जोड़ दिए। ठीक है ना। क्या हो गया? सब जुट गया नहीं जुट गया? देख, जुटा नहीं जुटा? तो अब ये बन गया बैटरी। क्या बन गया? बैटरी। इसके पहले ये अकेले था, कौन सा था? सेल। यानी सिंगल है तो क्या है ये? सेल। लेकिन यही सेल अगर मिल गया, यही सेल अगर ढेर सा मिल गया, 2 को 3 को 4 को मिल गया, तो क्या बन गया? बैटरी। तो बैटरी का क्या परिभाषा निकल के आया कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों का समूह क्या कहते हैं? तुम लोग को सेल और बैटरी में अंतर समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? और इस सबका अपना अपना सिंबल है। सेल का सिंबल क्या है? तो सेल का सिंबल है ऐसे बड़ा दे दो और ऐसे छोटा दे दो, ऐसे खींच दो, क्या हो गया? सेल। अब तो हर जगह पे फिगर बने बने तो चलेगा? हर जगह पे फिगर बनाएगा नहीं ना। तो क्या हो गया? इसका सिंबल है। अब बैटरी का सिंबल क्या है? तो ये को सेल है ना, तो ढेर सा सेल बना दे। ये को सेल है, एक ही को सेल है, तुमको ढेर सा बनाना पड़ेगा। जैसे खाली सेल जोड़ दो,
फिर एक बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करो। तो ये हो गया बैटरी। देख सेल का समूह हो गया, ढेर सारा सेल आया कि नहीं आया? आ गया। हम पहले बोले क्या कि ये एगो सेल है, क्या है? ये बड़का वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, तो इन्हें प्लस ही कुछ हो गया माइनस। और जब ढेर सारा ऐसा मिल गया, ढेर सारा देखो ढेर सारा सेल मिला, क्या बन गया? ये बैटरी बन गया। बना कि नहीं बना? समझ में आ रहा तू लोग को? चल इधर आ। हम क्या बोले थे? हम क्या बोले थे? बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे और बैटरी की बात कर रहे थे, ठीक है ना? सेल, और सेल के लिए हम क्या सिंबल दिए हैं? बोले कि तो इस तरीके से करना है, एगो बड़ा एगो छोटा, ठीक है ना? ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब फिर हम बैटरी को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? बैटरी। हाँ, बैटरी के लिए हम क्या बताते हैं? तो बैटरी का सिंबल दिखाई दे तुमको, एकदम आसान सिंबल है। नहीं रे, एगो बड़ा लेना है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके हम जितना मन करे उतना भी तुम ले सकते हो। यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस। कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि बैटरी का हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो बताएगा हमको? जाहिर सी बात है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आखिर बैटरी में होता क्या है? तो बैटरी में जो होता है ना, वो होता है रासायनिक, रसायन होता है, केमिकल होता है, ठीक है ना? यानी बैटरी में होता है रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। और वो रासायनिक ऊर्जा किससे बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा किससे बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यानी बैटरी का क्या काम है? तो बैटरी का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। तब ना हम लोगों को बल्ब जलाने में आसानी होता है, मोबाइल चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं। सब कैसे चलता है? लाइन से ना चलता है, विद्युत से ना चलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को किससे बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। वेरी गुड। अब पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैटरी कहते किसको हैं। अभी तो बता देखिए क्या कहते हैं, बोल। सेल को, सेलों को के समूह को क्या कहते हैं रे? बैटरी कहते हैं। सेलों को समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। वेरी गुड। अगला जो पॉइंट निकल के आएगा आपके यहाँ से, क्या कि सेल के समूह को तो बैटरी कह दिए हैं। अब बैटरी का काम क्या है? तो सर इसका काम है कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना? यानी ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना? क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। अब कुछ संकेत है जो हम आपको बताते हैं, उसको ध्यान से समझना, ठीक है? अभी देखो इसकी संकेत तो बता ही दिए हैं आपको, बता दिए ना? अब और भी कुछ संकेत है, उसको ध्यान से समझो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट संकेत है। अब सबका तुम फिगर नहीं ना बनाते चलोगे? सबका फिगर बनाते चलोगे? बोलो नहीं ना? तो संकेत तो हमको देखना ही पड़ेगा। हाँ, तो क्या क्या संकेत है उसको ध्यान से आपको क्या करना है, समझना। सबसे पहले संकेत तो हम सेल और बैटरी के बतावे कि अभी सबसे पहले हम सेल बैटरी का बना देते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या बोले? सेल का। फिर हम बताएंगे तुमको बैटरी का। फिर स्विच, तो लोग बटन दाब करता है ना? हाँ, स्विच एगो चालू होता है, एगो बंद होता है। ये खुला स्विच, कौन सा स्विच? खुला स्विच। और एक हो जाएगा हमारा बंद स्विच। कौन सा स्विच है? बंद। बंद क्या है? क्या है? बल्ब है। क्या है रे? बल्ब है। तो हमारा बल्ब भी तो हो जाएगा। तो बल्ब क्या होगा? बल्ब हो जाएगा। फिर प्लग होता है। क्या होता है? प्लग है ना? जो तो लोग तार जोड़ता होता है, जो प्लगवा होता है, प्लग होता है। तो उसमें भी खुला प्लग होता है और बंद प्लग होता है। नीचे दिख रहा है, देखो तो ना है? यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहाँ ये दिख रहा है। चल खुला प्लग, इतना समझ पहले। यहाँ तो हम पहले सेल को देखते हैं। सेल के लिए बतावे क्या है? एक बड़ा कर दो, एक छोटा कर दो, ऐसे खींच दो। यहाँ पे प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस दे दो। क्या हो गया? ये सेल हो गया। बैटरी के लिए क्या बताएं? बैटरी के लिए बताए ना, एक बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ऐसे कर दो। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। किसका सिंबल है? बैटरी का सिंबल। किसका सिंबल है रे? बैटरी का। अब खुला स्विच, स्विच में क्या होता है ना, देखो ऐसे रहेगा, ऐसे ये स्विच हो गया। क्या हो गया? स्विच। देखो तू लोग बोर्डवा को देखना, स्विच ऐसे उठा रहता है, लोलिया को ऐसे उठा हुआ रहता है, ऐसे उसको दाब देते हैं, चालू हो जाता है। तो ये खुला मतलब खुला है ना, अभी लाइन नहीं ना जा रहा है। और तुम होने से आएगा ऐसे उंगलियां देख,
ऐसे आएगा, अगर पकड़ ऐसे दाब देगा तो ई वाला दाबेगा तो ये सट जाएगा, सटेगा ना, तो जैसे सटेगा तो कुछ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब लाइन इसमें से पास होने लगेगा। तो अब ये उठा है ना मुंह, क्या हो गया, खुला हो गया। अब इसको हम बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख बंद कैसे करेंगे, देख ये हो गया ना। बंद करने के लिए इसको ऐसे जिस उंगली से दाबेगा तो ये इससे पैक हो गया, ही बंद हो गया ना रे। ये वाला धंस जाता है, अभी धंसा के नहीं दिखा सकते तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंबल याद रखो, बंद स्विच का ये सिंबल हो गया, खुला स्विच का ये सिंबल। कभी कभी चित्र पहचानने के लिए एग्जाम में आता है, ऐसे चित्र दे देगा, बोलेगा बताओ ये किसका सिंबल है, किसका संकेत अक्षर है, और 4 का ऑप्शन दे देगा, खुला स्विच, बंद स्विच, है ना, बैटरी सेल, तो तुम लोग को पता रहेगा तब ना। तो इसको याद करना अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बल्ब का। बल्ब कैसे बनाएगा, ऐसे नहीं, कैसे बनेगा बल्ब सर, बल्ब ऐसे बनेगा, देख ऐसे करेंगे, ऐसे 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 कर देंगे और ऐसे खींच देंगे, और इसको यहाँ से गोल घेर देंगे, ये कुछ हो गया बल्ब। हाँ, किसका सिंबल है रे, बल्ब का सिंबल है। अब हम बात करते खुला प्लग। खुला प्लग का सिंबल क्या आएगा, तो देखते ऐसे चांद बना दो, इधर से होगा आधा, ऐसे खींच के इधर से ऐसे आधा चांद बना दो, और दोनों को ऐसे छोड़ दो। ये दोनों खुला है कि नहीं है, मुंह खुला है ना, तो इसको कौन सा प्लग बोल देंगे, खुला प्लग बोलेंगे। कौन सा प्लग बोलेंगे, खुला प्लग। अब हमको बनाना है बंद प्लग। कौन सा प्लग, बंद प्लग। तो देखो बंद प्लग बनाना एकदम आसान है, ये फिगर याद है ना दिमाग में, खुला प्लग का। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, अब बीच में एक बूंदा लगा दो, कुछ हो गया बंद। अब ये हो गया बंद, क्या हो गया बंद। तो खुला प्लग दिख रहा ना वहां वीडियो में, और ये हो गया हमारा बंद प्लग। कौन सा प्लग रे, बंद प्लग। एक होता है तार संधि, जिसको बोलते हैं जंक्शन, वायर जंक्शन भी बोल सकते हैं उसका नाम, तार संधि, वायर जंक्शन, जहां पे तार आकर क्या होता है, जुटता है, क्या होता है, जुटता है। तो तार संधि, तार संधि में क्या होता है, जैसे मान लो हम एक तार इधर से लेके गए हैं, एक तार इधर से लेके आए हैं, ये आके जुटा ना, एक तार ऊपर से आ गया, तो देख ऐसे करके जुट गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल है, तार संधि का। किसका, तार संधि का। अब एक होता है प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध, ये सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध सिंपल आया तो बता दो। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए सिंपल एकदम ऐसे है, ऐसे ऐसे खींच दो इसको, ठीक है, ऐसे खींच दो, ये क्या हो गया, प्रतिरोध। इसको प्रतिरोधक करो, क्योंकि प्रतिरोध एक गुण है, प्रतिरोध एक गुण है, और प्रतिरोधक क्या है, एक पदार्थ होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध एक गुण है, प्रतिरोधक क्या है, पदार्थ, ठीक है। तो अभी हम क्या, प्रतिरोधक हो गया, क्या हो गया, प्रतिरोधक का सिंबल याद रहेगा तुम लोग को। ऐसे खींच के क्या कर देना, तिरछा तिरछी खींच देना है। एक होता है ए मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। तुम लोग देखा होगा दुकान का दिया होगा, मोबाइल की दुकान में, तो तुमने देखना वो मशीन मीटर रख ले रहता है, देखा कभी, जेकरा से तरवा जोड़ करके चेक करता है मोबाइल वाले। हाँ सर जी, ऐसे बच्चे को रखता है, ऐसे तार जोड़ता है ना। हाँ, तो इसको कैसे होता है, तो देख इसका आसान है, इसको ऐसे गोल घेरो, इसमें लिख दो ए, और ऐसे छेक दो, ठीक है ना। यहाँ पे करो प्लस, यहाँ पे करो माइनस, ये हो गया ए मीटर। क्या हो गया, ए मीटर। ये क्या मापता है, ये विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है, विद्युत धारा। हालांकि अभी हम मापने के लिए नहीं बता रहे, अभी सिर्फ सिंबल बता रहे हैं कि ए मीटर का सिंबल क्या होता है। सिंपल है, ऐसे गोल करके ए लिख दो। अब वोल्ट मीटर भी आसान है, ऐसे करो और ऐसे गोल घींच दो, यहाँ लिख दो भी खाली, क्या लिख दो, ऐसे कर दो प्लस, ऐसे कर दो माइनस, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर बच्चा जी, वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना सिंबल जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या बात, कुछ किसको परेशानी यहाँ तक नहीं। तो अभी हम किसके बारे में बता रहे थे, बता पहले, अभी हम बता रहे थे ए मीटर के बारे में। किसके बारे में, ए मीटर के बारे में, है ना, इस बारे में रे, ए मीटर। इसका सिंबल हम क्या दिए, इसका सिंबल हम इस तरीके से दिए हैं, ए है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये क्या है, ए मीटर है। क्या बता रहे हैं हम, ए मीटर। और ए मीटर किसको, ए मीटर जो है, ए मीटर किसी को तो मापता होगा ना, ए मीटर तो किसी को मापता होगा। ए मीटर किसको मापता है, मोबाइल को, विद्युत धारा, विद्युत धारा, हाँ, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, है ना, क्या करता है भैया, मापता है। और ए मीटर जिसका सिंबल ये है, वो विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। तो किसमें मापता होगा, आखिर उस चीज का क्या नाम है, उसको किसमें मापता होगा,
जल्दी बताओ। उसको मापता है एम्पियर में। किसमें मापता है? एम्पियर में। तो यहाँ पे लिखना होगा हमको एम्पियर। क्या लिखना होगा? एम्पियर, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। किससे दिखाता है? यानी ए मीटर क्या हो गया? एक मशीन हो गया, एक यंत्र हो गया। क्या हो गया? यंत्र हो गया, जिसका सिंबल ये है ना। और ये ए मीटर जो है किसको मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। किस ऐसा यूनिट में मापता है? तो वो एम्पियर में मापता है। किसे मापता है? एम्पियर में। उसी प्रकार से प्यारे बच्चे वोल्ट मीटर को समझिएगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के लिए सर सिंबल अभी बताया था आपको, याद होगा। ऐसे करके सर भी लिखेंगे, आपने बताया सर अभी। ये प्लस, ये हो गया माइनस। सर बात करते हैं कि सर ये किसको मेजर करता है, मतलब ये किसको नापता है? तो बताओ वोल्ट मीटर किसको नापता होगा? विभवांतर को नापता है, विभव के बीच के अंतर है ना। किसको नापता है? विभवांतर। वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को। किसको? और जब विभवांतर को मापता है तो किस ऐसा यूनिट में मापेगा? वोल्ट में। किसमें? वोल्ट, जिसको हम V से दिखाते हैं। किससे मापेगा रे? वोल्ट में मापता है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो। सिंपल है। पूछेगा वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर एक मशीन है, यंत्र है। क्या मापता है? विभवांतर। क्या मापता है? विभवांतर। विभवांतर किसमें मापता है? तो बोलना वोल्ट में। किसमें? वोल्ट में। अब अगर यहाँ से तुमको अगर सिंपली कह दे, तुमको सिंपली अगर कह दे कि तुमको ए मीटर, अगर एग्जाम में आ जाए कि ए मीटर और वोल्ट मीटर, ए मीटर और वोल्ट मीटर में हमको अंतर बता दो। क्या बता दो? ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या बता दो रे? अंतर। तो क्या हमको लिखाना पड़ेगा कि तुम लोग ऐसे ही लिख लेगा? बताओ। वोल्ट मीटर के अंतर लिखा, अंतर तो हमको यहाँ पर दिख रहा है। और एक चीज और याद रखना, बताना भूल गए थे। ए मीटर जो होता है ना, ये याद रखना, इसको जो हम किसी तार में जोड़ेंगे, किसी परिपथ में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कौन से क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। यानी ए मीटर को हम परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं रे? श्रेणी क्रम में। लेकिन उसी वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर। किसी भी परिपथ में किस में जोड़ेंगे इसको? समांतर क्रम में। किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जिसे समझो ना बात को। तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, हर चीज चल रहा है। तो हमारे घर में जो तार हैं जो जुड़ा हुआ है, वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कि समांतर क्रम में जुड़ा है? तो हमारे घर का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घरों में एक ही बोर्डवा लगल है, एक ही स्विचवा लगल है, एक से टीवी चलते हैं, यही तरह से एक से पंखो चलते हैं, फ्रिजो चलते हैं, रेडियो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है सब चल रहा है, ठीक ना। इसको चालू करेंगे तो टीवी भी चल जाएगा, पंखा भी चलेगा, और क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज भी चलेगा, एसी चलेगा, कूलर सब चलेगा। क्या ऐसा है? नहीं। एक में जोड़ेंगे तो सब चलेगा। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, एक में जोड़ेंगे तो सब चलेगा। एक को जोड़ दिए तरह सब देख के जोड़ दिए एक में, तो एक स्विच बंद करेंगे तो हमारा मन है अब तक टीवी देखे के, तो हम अब टीवी देख लिया, बंद कर देवे, तो यहाँ फ्रिजो बंद, यहाँ कूलरो बंद, यहाँ पंखो बंद, सब बंद, सब बंद। एक बार चालू करें तो सब चालू हो जाएगा। यही है श्रेणी क्रम। तो कभी ऐसा है तू लोग घर में देख, तो यहाँ बोर्ड लगा रखिए, स्विच टंगल दिख रहा है थोड़ा, ई बोल दिलाते हैं तो वो स्विच दाब, ई बोल दिलाते हैं तो वो स्विच दाब, 75 को स्विच है। कहने का मतलब है कि हर कनेक्शन के लिए अलग अलग तार गया है, यानी कि अलग अलग गया है ना, इसलिए हम हमारा जो घर में जो कनेक्शन होता है वायरिंग का, वो समांतर क्रम में होता है। कैसा होता है? देखता है एक रूम में 4 लाइट, एगो नाइट बॉल, एगो डे बॉल जो ढेर उजाला करता है, ओकर स्विच, ओकर तार एगो अलगे साइल है, ओकर तार यहाँ से खींच के एगो अलगे से ले गया, ठीक है ना। अब एगो जब बोल देना है, अब बोर्ड मान लो यहाँ पर है, तो फिर यहाँ से भी एगो तार लेके गया है। मान लो पंखा बीच में है, तो फिर यहाँ से तार ऐसे है, यहाँ से ऐसे तार ऐसे यहाँ बोर्ड लेके गया है। इस तरह के ज्यादा नहीं आता है, तो ये सब समांतर क्रम में सस्ता है। कौन क्रम में सस्ता है? समांतर क्रम में सस्ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो याद रखना, घर में जो हम लोग को टीवी पंखा या घर में जो हम लोग का वायरिंग है, वो किस क्रम में है? समांतर। ये श्रेणी क्रम में नहीं बोल देना गलती। श्रेणी क्रम का मतलब है ना कि एक को तरवा में घुसल है सब। जैसे भी कैसे दिखा देते हैं हम, यही एक तार था, एक में टीवी चल रहा है, फ्रिजो चल रहा है, सब चल रहा है एक से, तो एक ही को तार रहता है। तो कभी देखा है जो तार दिखाई देते कि जो बॉल जला के यहाँ रखे, यहाँ से वहां तार, देख 2 तार आए हैं, ऐसे आए नहीं आए हैं, आए रे। एक में हम लोग स्विच, यहाँ पर स्विच लगा दिए हैं। ऐसा थोड़ा कि एक ही को तार है, एक में स्विच लगा दिए हैं तो काम करेगा ये? नहीं ना करेगा। तो ये कितना तार आ रहा है?
दो तार आ रहा है, एक तार नहीं आ रहा है। जब भी श्रेणी रहेगा तो एक ही तार में काम हो जाएगा। समांतर में डबल, एक से ज्यादा तार चाहिए। समझ में आ गया बात को? तो ऐसे ही आप लोग दिमाग लगा के बता ही सकते थे। तो क्लियर कि ए मीटर जो है, ए मीटर भी है श्रेणी क्रम में जुड़ता है। सही तार है, हमको जोड़ना है तार में श्रेणी, इस परिपथ में हमको ए मीटर को जोड़ना है, चेक करना है कि कितना धारा इससे बह रहा है, कितना विद्युत धारा बह रहा है, तो इसी में जोड़ दे बीच में, है ना। इसी तरह में तरवा के बीच में जोड़ दे। यहाँ पर ए प्लस ए माइनस है ना, पता है ना। अब जैसे यहाँ से धारा प्रवाहित होगा तो एक से घुसी के ना जाएगा, तो इसको नाप लेगा कि कितना विद्युत धारा जा रहा है एक में से। समझ आ गया बात को? लेकिन समांतर क्रम में रहेगा ना, तो समांतर क्रम में अलग हो जाता है। जैसे मान लो ये तार है, क्या है, तार है, तो यहीं से बीचे से जोड़ देगा, इसको ऐसे करके जोड़ देगा, ठीक है। ऐसे वोल्ट मीटर इधर लगा देगा, ऐसे करके जोड़ देगा, इस तरीके से जोड़ता है। ये है समांतर क्रम। देख अलग से चल गया ना उधर से। अब यहाँ से लाइन आएगा तो इधर भी जाएगा, इसको नाप लेगा यहाँ पर कितना यहाँ से वोल्टेज बह रहा है, कितना विभवांतर यहाँ से हो रहा है, कितना दोनों बिंदु के बीच कितना के अंतर है, कितना विभव का अंतर है। तो ये है श्रेणी, ये है समांतर में इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है, तू लोग को सब समझाएंगे, सब बताएंगे कि टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। अब तू लोग हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कि अंतर लिखे लगाएगा तो तुमने आँख खोल के देखो मेरे। पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि संकेत से तुम्हें अंतर दे देगा। लिख देना कि ए मीटर का संकेत ऐसा होता है, इसका फिगर यहाँ पे बना देना, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पे लिखना वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर का संकेत कैसा होता है, ऐसा होता है। लिखना वोल्ट मीटर का संकेत ऐसा होता है, फिगर बना देना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब बात करते हैं कि ए मीटर किसको मापता है, तो विद्युत धारा को मापता है। तो लिखना ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर में जाओ तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? बोलो। हाँ, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। अब बात करते हैं कि सर तो ए मीटर जो माप रहा था तो ये विद्युत धारा किसमें माप रहा है? एम्पियर में। तो लिखना है कि ए मीटर जो है, या फिर लिखना है ए मीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। और वोल्ट मीटर किसमें मापता है? वोल्ट। लिखना है कि वोल्ट मीटर जो है विद्युत विभवांतर को, किसको? विभवांतर को किसमें मापता है? वोल्ट में मापता है, कोई दिक्कत है? और एगो लिख देना, इसको बोल क्या बोले हम, चौथा श्रेणी क्रम में जोड़ता है। लिखना कि ए मीटर को क्या लिखना है यहाँ पर कि ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर क्या लिखना है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नहीं लिख देगा? आई याद करके चीज है, याद होगा तो लोग से कभी कभी नहीं याद होगा। इस समझने वाला चीज है, समझ करके लिख देना। जो समझ गया वो कभी भी सोच के लिख देगा, और रटेगा पगला जाएगा। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर समांतर क्रम में होता है, ए मीटर श्रेणी क्रम में होता है ना। परिपथ में समांतर में जुड़ता है, श्रेणी में जुड़ता है ना। ए मीटर को एम्पियर में मापते हैं, ऐसे कर पगला जाएगा। सेंसुअली कंसेप्चुअल पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। रट्टा रट्टे के चक्कर मत रहो, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तू लोग को? बोलो। हम परिपथ चिल्ला रहे हैं, तो परिपथ की परिभाषा क्या होता है ये बताएगा हमको? परिपथ किसे कहते हैं? परिपथ का मतलब कि जिस पथ से जाए, परिपथ से मतलब जिस पथ से होकर के विद्युत धारा चल जाए, जिस पथ से होकर विद्युत धारा बहता हो, जिस पथ से होकर विद्युत धारा, क्या बोल रहे हैं हम? जिस पथ से होकर विद्युत धारा बहता हो। पर जल्दी इनका खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं रे? परिपथ कहते हैं। क्या लिख लेगा तू लोग इतना? ये लोग अपना मन से लिख लेना, तू लोग भी लिख लेना, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बता देते हैं कि पहले हर शाम को 6 बजे लाइव चलता था, लेकिन अब बच्चे लोग का डिस्टर्बेंस हो रहा था ट्यूशन वगैरह का, तो चेंज कर दिया टाइम। सिर्फ संडे को चलेगा, टाइम अभी सेट नहीं किया है, लेकिन मॉर्निंग में ही चलेगा, फिक्स है 6 बजे से। उम्मीद है कि 6 बजे से चलेगा। तो लाइव में जुड़ो, काफी मजा आएगा। हफ्ता में 1 दिन दो अपने लाइव के लिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ फटाफट, ठीक है ना। और आज का सेशन यहीं तक रहेगा, बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर करो फटाफट, ठीक है। चलो, इसके बाद तू लोग को हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ाएंगे। नीचे नहीं दिख रहा था क्या? चलो, सबको दिख गया होगा आई थिंक।